भारत के इतिहास में अगर किसी नाम को प्रेरणा के रूप में देखा जाए तो उनमें से एक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, यदि आपके अंदर सपनों को पाने का जज्बा और मेहनत की आदत हो। 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम का बचपन बेहद सादगी भरा था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर और छोटे मोटे व्यापार से परिवार का पालन पोषण करते थे, जबकि मां अशियम्मा घर संभालती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन किताबों और स्कूल की फीस के लिए उन्हें अखबार बेचने का काम करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर वे घर घर अखबार बांटते, फिर स्कूल जाते। रामेश्वरम के छोटे से स्कूल में पढ़ते समय ही उन्होंने विज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। वे घंटों तक आकाश को निहारते और पक्षियों की उड़ान को देखते रहते। यह जिज्ञासा ही आगे चलकर उनके जीवन का मार्ग तय करने वाली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उनका सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना। इसके लिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट पहुंचे, जहां उनका सामना और भी कठिन परिस्थितियों से हुआ। फीस भरने के लिए परिवार को गहने गिरवी रखने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मिट में पढ़ाई के दौरान कलाम ने विमान डिजाइन करने का प्रोजेक्ट लिया। वे दिन रात मेहनत करते ताकि उनका डिजाइन सफल हो सके। उनकी लगन देखकर प्रोफेसर भी हैरान रह जाते। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एयर फोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन चयन सूची में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 लोगों का चयन हुआ। यह उनके जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं बल्कि सीख माना, शायद ईश्वर ने मेरे लिए कोई और राह चुनी है। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में अहम भूमिका निभाई। 18 जुलाई 1980 को भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह क्षण अब्दुल कलाम और भारत के लिए ऐतिहासिक था। 1980 के दशक में जब भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना था, तब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत हुई। अब्दुल कलाम इस परियोजना के निदेशक बने। उनकी टीम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित कीं, जिससे भारत की रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ गई। उनकी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब्दुल कलाम का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। वे एक सच्चे नेता और शिक्षक थे। वे हमेशा टीम के प्रयास को महत्व देते और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते, जबकि असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेते। यह गुण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे बच्चों, युवाओं और आम लोगों से सीधे जुड़ते थे। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने छात्रों के साथ संवाद जारी रखा और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान लेक्चर देते देते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे आखिरी वक्त तक युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, जैसे उनका पूरा जीवन एक संदेश था कि जीवन का असली उद्देश्य सीखना, सिखाना और बेहतर कल बनाना है। अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी, कठिनाई और असफलताएं केवल रुकावट हैं, अंत नहीं। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें हम जागते हुए देखते हैं और पाने के लिए मेहनत करते हैं।
सच्चा नेतृत्व वही है जो टीम को आगे रखे और स्वयं को पीछे। अब्दुल कलाम के शब्दों में, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने न दे। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब